उठ। उम्मीद है इसके बाद तुम मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहोगे, ताकि फिर तुम्हारा ये हाल ना करना पड़े। वोल्कान, मुझे आके लेके जाओ। बुराक, क्या हुआ तुम्हें? कहाँ हो तुम? ठीक है, आ रहा हूं मैं। Damn it. उफ, कहाँ ये कहाँ है? बुराक, क्या हुआ ये सब? हाँ, किसने किया ये? मैं शांत कैसे हो जाऊं? जरा खुद की हालत देखो तुम। गनी ने किया ना ये? हाँ, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। वोल्कान, यहां से निकलते। गनी कभी भी आ सकता है। ऐसे नहीं बुराक, मैं एम्बुलेंस बुला रहा हूं। नहीं, मुझे घर ले चलो। ठीक है, चलो आओ, आराम से। अच्छा, चलो। मुझे कुछ नहीं सुना बुराक, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। मैं अभी पुलिस को नहीं झेल सकता वोल्कान। अगर हम अस्पताल गए तो असले को पता चल जाएगा। मैं उसे ये सब कैसे समझाऊंगा? हाँ, ये तो ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन डॉक्टर को तो दिखाना पड़ेगा ना। मैं अंडर को कॉल करता हूँ अभी, वो तुम्हें देख लेगा। ठीक है, कॉल करो।
चार्ला, चार्ला, चार्ला मेरी बच्ची, ये क्या किया तुमने? क्या हो गया है तुम्हें? मॉम, कोई मुझे प्यार नहीं करता। मेरे डैड भी मुझे प्यार नहीं करते और बुराक भी मुझे प्यार नहीं करता। मैं तुमसे प्यार करती हूँ मेरी बच्ची। मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, सबसे ज्यादा, किसी भी और से ज्यादा। प्लीज ऐसे मत सोचो। तुम मुझे भी उदास कर रही हो। देखो, तुम्हें ऐसे देखकर मेरा दम घुटता है। मॉम, मैंने अपने बाल काट दिए। बहुत अच्छा किया। छोटे बाल तुम पर जचते हैं। उदास मत हो, ठीक है? अच्छी दिखोगी तुम। मॉम, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। भाई आराम से। मैं ठीक हूँ। अब भी यही बोल रहे हो कि मैं ठीक हूं? अपनी हालत तो देखो। लेकिन चिंता मत करो तुम, गनी को सजा जरूर मिलेगी। भाई, तुम इस हादसे के बारे में कुछ नहीं कहोगे। गनी का कोई भी जिक्र नहीं होना चाहिए। पार्टी में फाइट हो गई थी, उसे रोकने के लिए बीच में घुस गया था, ठीक है? इतना ही बोलना। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। बुराक, ये क्या हुआ? तुम शांत हो जाओ प्लीज, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ मुझे बताओ ना प्लीज। मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, पर अब मैं ठीक हूँ। इससे पहले कि मॉम देख ले, मैं अपने कमरे में जाता हूँ। ठीक है। ये तुम्हारे लिए काफी नहीं है बुराक। भाई, थैंक यू। तुम नहीं होते तो मैं कपड़े भी नहीं चेंज कर पाता। किसी और चीज की जरूरत है तुम्हें? मैं बस सोना चाहता हूँ। मैं आज रात यहीं रुक जाता हूँ। जरूरत नहीं है। तुम घर नहीं लौटे तो अंकल परेशान हो जाएंगे। नहीं, मैं डैड को कॉल कर सकता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जरूरत होती तो मैं बोल देता, सच में। ठीक है, फिर तुम आराम करो भाई। भूलना मत हमने क्या डिसाइड किया था। हमारी स्टोरी एक ही होनी चाहिए। हाँ, डोंट वरी। नाउ गुड नाइट। गुड नाइट।
जो होगा देखा जाएगा। असले, मैं खुद को रोक नहीं पाई। पता है मुझे कितना बुरा लग रहा है तुम्हें इस हालत में देखकर। बहुत दर्द हो रहा है ना? वैसे तो ठीक हूँ, रिब्स में चोट आई है और तुमने वहीं छू लिया। आई एम सो सॉरी। एक किस करके ठीक कर दो। ऐसे में भी क्या करूं, मुझे प्यार की जरूरत है। आ जाओ। तो अब तुम मेरा ख्याल रखोगी? बिल्कुल रखूंगी। अब मुझे बताओ ये सब कैसे हुआ? कुछ गुंडों ने मुझ पर हमला किया, मुझसे पैसे मांगे और जब मैंने नहीं दिए तो उन्होंने मुझे पीट दिया। तुम्हारी कहानी पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? पार्टी में जो हुआ था उसने किया था। क्या नाम था उसका? गनी। नहीं। बुराक, मैंने सोचा था हम दोनों एक दूसरे से हमेशा सच बोलेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ, पर पहले मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें होल्ड करना चाहता हूँ। दर्द नहीं होगा? चलेगा। बुराक, ये क्या हुआ? असली मैं ऐसा क्या करूं जो तुम मुझे भी उसी प्यार की नजर से देखो? क्या बात है वॉल्कन, इतनी देर रात फोन कर रहे हो? सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं आंटी, शांत हो जाइए। चिंता वाली कोई बात नहीं है। बस बुराक का एक छोटा सा झगड़ा हो गया है, तो उसे थोड़ी चोट आई है। क्या? कहाँ है मेरा बेटा? वॉल्कन, मुझे सच बताओ, बुराक ठीक तो है ना? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है आंटी। मैंने अभी उसे घर छोड़ा है। ओह थैंक गॉड। वॉल्कन, तुम्हें पता है वो लोग कौन थे? प्लीज मुझे सच बताना, विश्वास रखो, मैं किसी से नहीं बताऊंगी। ठीक है आंटी, लेकिन आप अंकल को ये बात नहीं बताएंगी? मैं वादा करती हूँ वॉल्कन, आई प्रॉमिस। दरअसल मुझे बुराक की गर्लफ्रेंड के दोस्तों के ऊपर शक है आंटी। उन्होंने हमें पहले भी धमकाया था। क्या? यकीन नहीं हो रहा मुझे। लेकिन आंटी प्लीज बुराक को मत बताइएगा कि मैंने आपको ये बताया, क्योंकि उसे पता चला तो वो मुझसे कभी बात नहीं करेगा आंटी। तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं प्रॉमिस करती हूँ ये बात हमारे बीच रहेगी। हाँ ठीक है आंटी। स्वीटहार्ट, जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। मुझे चार्ला को घर ले जाना पड़ा जिससे कि वो कोई सीन ना क्रिएट करे, पर विश्वास करो, चाहे जो हो जाए मैं ऐसा कुछ फिर कभी नहीं होने दूंगा। देखो, जो भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। इट्स ओके। बुराक, बुराक, मुझे जाना होगा। और कहाँ जाऊं मैं? बुराक, 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 मॉम, मेरे बच्चे, बुराक। मॉम मैं ठीक हूँ, प्लीज। आप अभी यहाँ क्या कर रही है? डैड को कुछ हुआ है क्या? नहीं बेटा, मैं सोच रही थी पता नहीं तुम घर आए हो या नहीं। बेटा, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? ओह बुराक, हे भगवान, ये क्या हुआ तुम्हें? मॉम मैं ठीक हूँ, प्लीज आप चिंता मत कीजिए। मैं बस एक फाइट के बीच फंस गया था।
ओह सॉरी बेटा, तुम फाइट के बीच में घुस कैसे गए, कैसे फंस गए वहाँ? तुम्हें देख के लग रहा है जैसे किसी ने पिटाई की है तुम्हारी। बुराक, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मॉम मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करो, प्लीज शांत हो जाओ। मुझे पता वो लोग कौन है। ये सब क्या इतना आसान है बेटा? किसने किया ये हाल तुम्हारा? बताओ मुझे, सच बताना। ये उस लड़की की वजह से तो नहीं है? नहीं मॉम। बुराक बेटा, वो लड़की इसकी वजह है और तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ताकि मैं गुस्सा ना हो जाऊं। नहीं मॉम। जब से वो लड़की तुम्हारी जिंदगी में आई है सब कुछ गलत हो रहा है, सब गलत हो रहा है। मॉम, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है और अब तो हम मिलते भी नहीं हैं। तो प्लीज ये सब बातें बंद करो। मैं डॉक्टर से मिल चुका हूँ, उन्होंने दवाई दी है, मुझे आराम करने की जरूरत है। ठीक है बेटा, तुम आराम करो। बुराक, तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो। नहीं मॉम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जाकर सो जाओ। ठीक है बेटा, सो जाओ आराम से। मैं यहीं बैठती हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है? मॉम कोई जरूरत नहीं है, आप प्लीज सो जाओ ना जाकर। बुराक, मैं तुम्हें ऐसे कैसे अकेले छोड़ सकती हूँ? मॉम अगर कुछ होगा तो मैं आपको जरूर बुला लूंगा। सुनो, अगर डैड अभी जाग गए तो उन्हें खामखा स्ट्रेस हो जाएगा। आप जाकर सो जाओ, मैं आपको बता दूंगा अगर कुछ भी हुआ तो। क्या? देखो बेटा, कुछ भी हो मुझे फौरन बताना। हाँ, फौरन फोन कर देना मुझे। ठीक है, घबराओ मत। ओह बुराक। असले मेरी जान, तुमने जो सुना उसके लिए हम सॉरी। इट्स ओके। माय डियर, मेरी मॉम घबराहट में बहुत कुछ भूल गई, उनकी बात का बुरा मत मानो। अब मुझे चलना चाहिए बुराक, तुम आराम करो। बुराक, मैं अभी आ रही हूँ। कोई आसपास है तो नहीं ना? कोई नहीं है, जल्दी आ जाओ। सच में मैं नहीं आती अगर तुम्हारी हालत ऐसी ना होती तो। मानो 1000 मौत मार कर आ रही हूँ। मेरे पास आ जाओ फिर, मैं तुम्हें थोड़ा रिलैक्स्ड फील करवाता हूँ। कैसे हो तुम? नींद आई क्या तुम्हें? ज्यादा नहीं, अगर तुम होती तो मैं एक बच्चे की तरह सो पाता। बहुत दर्द हो रहा है ना? थोड़ा सा। देखो, मैं इससे तुम्हारी मालिश करती हूँ और फिर तुम ठीक हो जाओगे। पर ये है क्या? ये करामती तेल है, सब मर्ज की दवाई है ये।
माँ मुझ पे खूब लगाती थी जब मैं बचपन में गिरती पड़ती थी। इतना तो जानता हूँ कि तुम पेड़ों से नीचे नहीं आती थी। तुम मेरा अच्छा ख्याल रखोगी बुढ़ापे में। हाँ रखूंगी ना। अब उठ जाओ। मेरी हेल्प कर सकती हो? हाँ करती हूँ। दर्द हो रहा है? ज्यादा नहीं, तुम सॉफ्टली कर रही हो, पर तुम्हारा ये जो तेल है ये बहुत स्मेल कर रहा है, बहुत बदबू आ रही है। हाँ इसकी बदबू कुछ खास नहीं है पर जबरदस्त क्योर करता है। तुम ठीक हो जाओगे जल्दी। ठीक है, जैसा आप सही समझे मैडम। श्श्श। बहुत खराब स्मेल है। इट्स ओके, दवाई है दवाई, शांत रहो। हाँ ठीक है, थोड़ा सा मेरे कंधों पर भी लगा दो फिर। ठीक है। थोड़ा यहाँ पर भी। हाँ बुरा क्या कर रहे हो तुम? तुम बताओ ना मैं क्या कर रहा हूँ। बुराक नहीं। ओह आई एम सो सॉरी बुराक। जब तुमने ऐसा किया तो मुझे लगा। क्या लगा? मैं घबरा गई कि तुम मुझे किस करने की कोशिश कर रहे हो। तुम आगे बढ़े और मैं घबरा गई और तुम्हें धक्का दे दिया। हाँ तो क्या हुआ? अरे समझने की कोशिश करो ना, मैं डर गई थी। खैर मुझे वापस जाना चाहिए। थोड़ी देर और नहीं रुक सकती क्या? अरे नहीं नहीं, मुझे जाना होगा। मुझे ये तेल वापस ले जाना होगा। भाई तुम आराम करो। गुड मॉर्निंग मॉम। चला तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। आओ बैठो, यहाँ थोड़ी बातें करते हैं। मॉम मुझे ऐसे मत देखो जैसे मैं पागल हूँ। बैठो। चाला, कल रात जो हुआ वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। तुम बहुत बदल गई हो। मैं समझ सकती हूँ बुराक से ब्रेकअप के बाद तुम्हारे लिए सब मुश्किल हो रहा है। किसी प्रोफेशनल हेल्पर से मिलते हैं, क्या कहती हो? विश्वास करो, उससे तुम्हें फायदा होगा। मॉम इसको बड़ा मत बनाओ प्लीज। मैंने बस ज्यादा पी ली थी कल रात। बुराक के साथ झगड़ा हुआ तो मेरा दिमाग फिर गया था और मैंने सारा गुस्सा अपने बालों पर निकाल दिया। वैसे भी मुझे बाल कटवाने थे। चारला, ये कोई वजह नहीं हुई। मॉम मैं ठीक हूँ, अब छोड़ दीजिए उस बात को। फिलहाल मैं सैलून जा रही हूँ। मेरी बात पे गौर करना। ठीक है। मिस्टर बुराक, मिस सेल्डा ने बोला है कि आपको ब्रेकफास्ट आपके रूम में ही दे दूं। थैंक यू, वहां रख दीजिए आप। ओहो, उनकी हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है। एलिफ क्या हुआ? मिस्टर बुराक की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है। उफ। अरे साफ साफ बताओ, क्या हुआ मिस्टर बुराक को? शायद कोई लड़ाई हुई है, शरीर घाव से भरा हुआ है। क्या इतना बुरा हाल है? सच में किसी ने बहुत बुरी तरह से मारा है। ओह, मिसेस सेल्ला ने तो कुछ नहीं बोला, उनको नहीं पता क्या? हाय बेचारा लड़का। हाय। सेल्डा, हाँ। बुराक काम पे गया क्या? नहीं निहात, वो थका है तो
सो रहा है। अच्छा, क्या हुआ उसे? कुछ खास बात नहीं है, पर बेहतर होगा अगर वो आज घर पर ही रहकर आराम कर ले। जरूर जरूर। आखिर बहुत ज्यादा काम जो कर लिया है उसने, है ना? वो वापस अपनी पुरानी आदतों पे लौट गया है। शर्म की बात है। ओह निहात, अब मैं क्या कहूँ तुमसे। बच्चा थक गया है, वो थोड़ा रेस्ट करेगा तो ठीक हो जाएगा, और क्या। ठीक है, मैं देख के आता। अरे निहात, उसे परेशान मत करो, वो सो रहा है, उसे सोने दो। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? नहीं तो। तुम छुपा रही हो, समझ गया। ओ निहात, निहात सुनो ना, निहात। बुराक, 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 ये क्या हुआ? डैड आप शांत हो जाइए, मैं ठीक हूँ। मेरा किसी से झगड़ा हो गया, एक लड़ाई के बीच फंस गया था और कुछ नहीं। किससे लड़ाई की तुमने? आखिर ये किसने किया, बताओ मुझे। निहात शांत हो जाओ प्लीज, गुस्सा मत हो। सेल्डा, तुम्हें पता था फिर भी तुमने मुझे बताया नहीं, है ना? शर्म करो तुम। डैड मुझे नहीं पता वो लोग कौन थे। देखिए ये मेरे बारे में नहीं था डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप शांत हो जाइए प्लीज, गुस्सा मत कीजिए। ठीक है, ठीक है। पुलिस में रिपोर्ट की क्या? नहीं डैड, सब कुछ इतना जल्दी हुआ और वो लोग भाग गए थे। आप बुराक, पुलिस के पास कैसे नहीं गए तुम? हाँ, कुछ लोग मेरे बेटे को बुरी तरह से पीट देते हैं और तुम दोनों ये चाहते हो कि मैं चुप रहूं और कुछ भी ना करूं। आखिर चाहती क्या हो तुम मुझसे? हाँ डार्लिंग, तुम सही कह रहे हो, हमें सब कुछ करना चाहिए पता लगाने के लिए, पर फिलहाल देखो तो इसकी हालत कैसी है, कितने दर्द में है। अभी इसे आराम की जरूरत है। तुम सो जाओ बेटा, चलो। ठीक है, तुम लेट भी जाओ, ना। लेट जाओ। आराम से, आराम से। बुराक, तुम डॉक्टर के पास गए थे क्या? हाँ डैड, मैं गया था। ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा जख्म है और कुछ नहीं। ठीक है बेटा, तुम आराम करो। बशाक, अब तुम देखो। हेलो किरण, कैसे हो? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। सुनो, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है अभी। हाँ, इसी वक्त। मेरी बात सुनो। बेटा आंखें बंद कर लो और सो जाओ आराम से। आराम करो। हाँ, आंखें बंद करो। बुराक, मैं बेकरी जा रही हूँ। काश मैं रुककर तुम्हारा ख्याल रख पाती, पर तुम अपना ख्याल रखना, ओके? आई लव यू। आई लव यू टू नर्स। तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत सुंदर। डैड क्या हो रहा है यहाँ पे? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मुझे लगा था हम तीनों लंच करने आए हैं। ऐसा बहुत हो चुका, अब हम साथ लंच करेंगे और तुम बिहेव करोगी, प्लीज। हेलो। हेलो, थैंक यू। वेलकम वोल्कान। वेलकम एदा। वोल्कान, कैसी हो एडा? वेलकम। चाला, तुम्हारा हेयर स्टाइल बहुत जच रहा है। सच में क्या? थैंक यू। और बताओ एदा, कैसी हो तुम?
पहले खाने का ऑर्डर प्लेस करें क्या? क्या कहते हो? हाँ जरूर। एक्सक्यूज मी। मैं अगर वहाँ होता ना तो मैं सीधे इन लोगों का मुंह ही तोड़ देता। मतलब इतने सारे लोग मिलके एक आदमी को पीट रहे हैं, ये कोई तरीका होता है? हाँ बिल्कुल डियर, बुराक भी अलग तरीके से हैंडल करता फिर। मुझे तो बहुत बुरा लगा जब मैंने उसे देखा। कितना दर्द हुआ उसे। ओह माय डियर, ऑफ कोर्स हुआ होगा। ऐसा करते हैं, बुराक का फेवरेट केक बेक करते हैं, तुम उसके लिए लेकर जा सकती हो फिर। हाँ ये सही रहेगा। कुछ हेल्प चाहिए क्या तुम लोगों को? नहीं थैंक यू। तुम बैठे रहो आयदा। ओके, थैंक यू। देखो बच्चों, तुम सबको पता ही है कि एल्चिन और मैं एक साथ हैं और काफी खुश भी है। हम अब अपने रिश्ते को और मजबूत करना चाहते हैं। हमने डिसाइड किया है शादी करने के लिए। मॉम मैं बहुत खुश हूँ। कंग्रेचुलेशंस। कंग्रेचुलेशंस डैड। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों। कांग्रेचुलेशंस, आप लोग एक बहुत ही खूबसूरत फैमिली हैं। एदा, आज से हम सब एक फैमिली है। प्लीज बैठ जाओ। नहीं डैड, आपको अच्छी तरह से पता है कि मैं शुरू से ही इस बारे में क्या सोचती हूँ। एदा, तुम एक बच्चे की तरह बिहेव कर रही हो। तुम बैठोगी? सब हमें देख रहे हैं। नहीं, आपको इस बात की चिंता है कि आपकी होने वाली बीवी कहीं दुखी ना हो जाए। कमाल की औरत है ये। इतने कम वक्त में आपको पपेट बना लिया है इसने। एदा, तुम बदतमीजी कर रही हो। चुपचाप बैठ जाओ। डैड जाने दीजिए, मैं बात कर लूंगा उससे। मैं माफी मांगता हूँ इस हरकत के लिए। इट्स ओके सिनान, हम सबको अंदाजा था कि ऐसा कुछ हो सकता है और वही हुआ। कितना सुंदर है ये। हमारे हाथों का कमाल है। पता नहीं बुराक क्या कर रहा होगा, उसके बारे में हमेशा सोचती रहती हूँ। तो फिर कॉल कर लो। नहीं, शायद मिस सेल्डा उसके पास होगी या वो रो रही होंगी। वो मुझे बाद में कॉल करेगा। हाँ सही कह रही हो, मुश्किल तो है पर तुम जल्दी निकल सकती हो ना, फिर शायद तुम दोनों टकरा जाओ घर पर। मुझे कुछ चीजें खरीदनी है स्कूल के लिए। घर जाने से पहले मैं दुकान चली जाऊंगी। आस्ल, मैं आऊँ क्या तुम्हारे साथ? मैं बहुत बोर हो रही हूँ। वैसे भी मेरे लिए अच्छा चेंज होगा। अच्छा रहेगा। एदा, मेरी बच्ची क्या हुआ? अंदर आओ, आ जाओ। मेरी बच्ची, क्या हुआ तुम्हें? आओ बैठो, आओ बैठ जाओ। बच्ची क्या हुआ? बताओ, क्यों रो रही हो? डैड की वजह से। वो शादी कर रहे हैं। मैं नफरत करती हूँ उस औरत से। ओह मेरी प्यारी बच्ची, तुम रो मत। मैं तुम्हारे साथ हूँ जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो। बशाक, दरवाजा खोलो बशाक। तुम इधर आओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। यहाँ पे यहीं पर रहना। हाँ? हिलना मत, बिल्कुल भी मत हिलना, ठीक है? ओके, हाँ। तुमने मेरे बेटे को छूने की हिम्मत कैसे की? हाँ? मार डालूंगा मैं तुम्हें। क्या?
क्या क्या कह रहे हो तुम निहाद? मैं तुम्हारे बेटे से तो बहुत वक्त से नहीं मिली। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तुम थोड़ी ना कुछ करोगे उसे, तुमने अपने आदमियों से करवाया होगा। तो बताओ किसको भेजा तुमने? निहाद, मैं बच्चों को कभी नहीं छूऊंगी, मैं उनको इसमें कभी नहीं इन्वॉल्व करूंगी। बशाक, तुम्हें पता है ना कि तुम सांप हो, सांप किसी भी हद तक गिर सकती हो तुम। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मैं बुराक को चोट क्यों पहुँचाना चाहूंगी? मुझे पता है तुमने क्या किया है और तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। निहाद, तुम मेरा गला दबा रहे हो। मैं सच में कुछ नहीं जानती, मैं सच बोल रही हूँ, मैं कुछ नहीं जानती। ठीक है, अगर मैंने ये साबित कर दिया कि इसके जिम्मेदार तुम हो तो मार डालूंगा तुम्हें, समझी तुम? मेरे बेटे से दूर ही रहना। ये मेरी आखिरी वार्निंग है तुम्हें। मॉम, मॉम आप ठीक तो हैं? मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, आपकी गर्दन लाल हो गई है। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ बेटा। मुझे तुमसे बात करनी है। मॉम, सिनान अंकल, लंच के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विल यू प्लीज एक्सक्यूज मी, वोल्कान और मुझे निकलना है। कहाँ बेटा? स्कूल जाना है कुछ काम के लिए। हाँ, हमें कुछ काम खत्म करने हैं तो हम निकलते हैं। मिलते हैं। मिलते हैं। कुछ मीठा हो जाए। ठीक है। क्या हुआ? कल रात गनी ने बुराक को बहुत बुरी तरह से पीटा। क्या? मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था, ये आदमी बिल्कुल सही नहीं है। अभी भी दर्द हो रहा है क्या मॉम? बताइए। नहीं बेटी। कौन है? रूम सर्विस। आपने आइस मांगी थी। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, अंकल ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो मैं सच में बाहर आ जाती। एदा बेटा, थैंक गॉड तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हें यहाँ देखकर तुम्हारे अंकल बौखला जाते बेटा। अगर वो फिर से आ गए तो, और उन्होंने फिर से आपको चोट पहुंचाई तो? डरो मत बच्चे, मैं होटल मैनेजमेंट को बोल दूंगी कि किसी को भी मेरे कमरे में आने की इजाजत ना दी जाए। ऑफ कोर्स बेटा, तुम्हें छोड़कर। हाँ हाँ बिल्कुल, हम लोग घर पर हैं। मैं इंतजार कर रही हूँ डियर। ठीक है चार्ला, ये लीजिए मैम। थैंक यू सो मच, मैं ले लेती हूँ। एंजॉय करिएगा। मिस्टर बुराक कल से बेहतर है ना मैम? हाँ वो बेहतर है, थैंक गॉड। शुक्रान, हमारे कुछ मेहमान आ रहे हैं, वोल्कन और चार्ला। तो जरा एमिल से कहना कि वो बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता बना दे सबके लिए। जी तुरंत मैम। मैम मैं उम्मीद करती हूँ कि मिस चार्ला मिस्टर बुराक एक साथ रहें। फिर मिस चार्ला यहाँ रहेंगी, मिस्टर बुराक का ख्याल रखेंगी और आप सपोर्ट पाएंगी। हाँ देखो, शायद ऐसा ही हो। काश ऐसा ही हो। आप एंजॉय कीजिए। थैंक यू शुक्रान।
ओह गोंजा, जरा देखो तो कितनी सारी सुंदर चीजें हैं, कितने सारे रंग हैं। फिर से बच्चा बनने का मन कर रहा है। ओह आसले, ये कितना सुंदर है, मुझसे नहीं रुका जा रहा। यार सब खरीद लेते हैं, हर एक रंग में। हर एक रंग में? आसले यार, मेरी पुरानी मेमोरीज है इस चीज को लेके। मैं स्कूल में सभी बच्चों को देखा करती थी रंग बिरंगी पेंसिल्स और इरेजर के साथ, और मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी। ओह गोंजा, हर रंग खरीद लो। आसले, स्टेशनरी शॉपिंग के अलावा और कुछ चाहिए क्या तुम्हें? नहीं, कुछ और नहीं चाहिए, बस इतना ही। कपड़े या जूते वगैरह? देखो मना मत करना आसले, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। भाई का क्रेडिट कार्ड भी तो है। तुम प्राइवेट स्कूल शुरू करने वाली हो। हाँ, पता नहीं वहाँ कैसे कपड़े पहनते हैं। गोंजा, मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं कहीं अलग ना दिखूं। हाँ हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। थोड़ी सी चीजें खरीदते हैं, और अब तो हमारा खुद का बिजनेस भी है, हम उससे पे कर सकते हैं। जरा देखो तो कितना क्यूट है। सुंदर है ना, ले लेते हैं। अब हमें आपके लिए एक घर ढूंढना चाहिए। उफ, मेरे लिए भी बहुत हो चुका ये होटल रूम में रहना। क्या आप अब भी पहले की तरह सोचती हैं? किस बारे में बच्चे? कि आपके घर में मैं भी रह सकती हूँ? बिल्कुल, मैं ये बात सुनकर बहुत खुश हूँ बच्चे। कल एक साथ घर देखें? ठीक है, मैं अभी घर नहीं जाना चाहती। क्या मैं थोड़ी देर और यहाँ रुक जाऊँ? जरूर जरूर रुको, पर मुझे नहीं लगता ये सही वक्त है तुम्हारे रुकने के लिए। तुम्हारे डैड बहुत हर्ट होंगे, बहुत गुस्सा होंगे। अगर तुम अपने डैड से बदला ले रही हो तो तुम उससे दूर हो जाओगी बेटा। और देखो, भूलो मत कि ये सिर्फ एल्चिन के फायदे में होगा। तुम्हें ऐसा नहीं होने देना चाहिए। ये सही वक्त नहीं है, पर आखिर में फैसला तो तुम्हारा ही होगा। नहीं, आप सही हो। वो तो वैसे भी यही चाहती है। बिल्कुल, कि पापा और मुझ में दरार पड़ जाए, पर मैं उसे जीतने नहीं दूंगी। शाबाश मेरी प्यारी बच्ची, अक्लमंद बच्ची, एकदम सही। एक्सक्यूज मी। ठीक है, मैं घर जाती हूँ, पर थोड़ी देर उन्हें तड़पने दीजिए। फोन नहीं उठा रही? नहीं। सिनान, मुझे लगता है हमें एदा को थोड़ा वक्त देना चाहिए। मेरा डर सिर्फ इतना है कि एदा मुझसे दूर होकर अपनी माँ के पास न चली जाए। बशाक ऐसी औरत है, वो इस बात का पूरा फायदा उठाएगी। तो फिर शादी कर लेते हैं, जल्द से जल्द। शायद एदा इसी तरह से इस बात को मान जाएगी। सच कह रही हो? बिल्कुल, वैसे भी हम बहुत देर कर चुके हैं। प्लीज। आहा, मेरी चारला आ गई हो। वेलकम डियर। थैंक यू सेल्डा आंटी। अरे मेरा बेटा, डियर वॉल्कन, तुम्हारा भी स्वागत है। तुम्हारा हेयर स्टाइल कितना स्टाइलिश है। आई लव इट, लव इट। थैंक यू। ठीक है, आप लोग बातें कीजिए, मैं बुराक से मिल के आता हूँ। ठीक है बेटा। सेल्डा आंटी, बुराक के साथ जो हुआ वो सुन के मैं बहुत हैरान हूँ। कैसा है वो? अभी तो ठीक है, पर वो कह रहा था कि वो एक लड़ाई को रोक रहा था, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम्हें अंदाजा है कि आखिर सच्चाई क्या हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जान, वापस कब आ रही हो? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, पर अगर घर आ भी गई तो तुम्हें मिल थोड़ी पाऊंगी।
तुम मेरे कमरे में रात को फिर से आ सकती हो? ओहो, मैं फिर से वो करने के बारे में सोच भी नहीं सकती बुराक। कम ऑन, डरो मत, कुछ नहीं होगा। बुराक, लव वोल्कन है, मैं रख रहा हूँ। हम फोन पर भी आराम से बात नहीं कर सकते। हाँ, पर तुम ही तो ऐसा चाहती थी ना। ओके, तुम ठीक कह रहे हो। अच्छा, रखती हूँ। व्हाट्स अप भाई? अरे मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम कैसे हो? हाँ, बेटर हूँ। क्या चल रहा है? बुराक, बुरा मत मानना, लेकिन चाला साथ में यहाँ आई है। वो यहाँ क्या कर रही है? उसे तुम्हारी फिक्र हो रही थी यार। हम तो फोन पे भी ठीक से बात नहीं कर सकते गोंजा। पर तुम ही तो ऐसा चाहती थी ना असल। बुराक भी तो यही कह रहा था। सच में अगर बुराक होता तो अभी तक पूरी दुनिया को तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में पता होता। ओह गोंजा, मैं नहीं चाहती कभी किसी को इस बारे में कुछ पता चले। आसल, तुम्हें पता है ना ऐसे नहीं चलेगा। तुम्हें अपनी माँ को तुरंत बता देना चाहिए। गोंजा, अगर मैं माँ को बताऊंगी तो वो मुझे मार डालेंगी। हाँ, तो वो कहावत है ना, प्यार में मरना पड़ता है, तभी तो उसे प्यार कहते हैं। तो मुझे मरना चाहिए क्या? क्या कह रही हो तुम? यही चाहती हो? प्लीज ऐसा मत कहो, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं जरा बुराक से मिलकर आती हूँ। अच्छा चारला, वहाँ जाने से पहले मेरी एक बात का जवाब दोगी? जरूर, बताइए। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि तुम कुछ दिन यहाँ रुक जाओ। आई एम सॉरी, यहाँ रहूं? सेल्डा आंटी, मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा आइडिया है। बुराक और मुझ में थोड़ी सी दूरियां आ गई है अब। तो डार्लिंग, तुम इसे सही भी तो कर सकती हो। इस बुरे वक्त में अगर तुम बुराक के साथ रहोगी तो हो सकता है तुम्हारा रिश्ता सुधर जाए। मुझे तो नहीं लगता, पर देखो बेटा, ऐसे वक्त में मर्द बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं। अगर उनकी छोटी उंगली में भी चोट लग जाए ना, तो बस उन्हें कोई देखने वाला चाहिए होता है। ठीक है, ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। बहुत अच्छे, चलो फिर बुराक के कमरे में चलते हैं। हाँ ठीक है, चलो उसे सरप्राइज देते हैं। हाँ। बुराक, कैसे हो तुम? ठीक हूँ। बेहतर फील कर रहे हो? हाँ। मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो। तुम अब आराम करो, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। वोल्कान, क्या तुम मुझे घर ड्रॉप कर दोगे? हाँ ठीक है, क्यों नहीं। सेल्डा आंटी, मुझे लगता है मुझे निकलना चाहिए। हाँ जरूर मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे साथ बाहर तक चलती हूँ। चलो। नहीं, आप परेशान मत होइए, वोल्कान है ना साथ में। अरे नहीं डियर, कोई परेशानी नहीं है। मिलते हैं सेल्डा आंटी। अब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है चाला? तुम कुछ भी मिस नहीं करते। बताओगे या नहीं? मैं थोड़े दिन बुराक के साथ रहूंगी। क्या? बुराक को मेरी जरूरत है। चाला, हद है, तुम इस सिचुएशन का भी फायदा उठा रही हो। बिल्कुल फायदा उठाऊंगी मैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर बुराक मेरे पास आता है या नहीं। मैं उस सड़क छाप लड़की और बुराक की जिंदगी को बर्बाद कर दूंगी। उन दोनों का झगड़ा करवा के उनको खत्म कर दूंगी। अगर वो मेरा नहीं हो सकता तो वो किसी का नहीं हो सकता। गुड डे। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा लगा मिलके। बिजनेस कैसा है? अच्छा है, सब अच्छा चल रहा है। बहुत खूब, बहुत खूब। वैसे भी जब तुम्हारे केक्स इतने अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आप लोगों को कुछ खिलाऊं क्या इसमें से? नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं। तुम्हारे पास 2 मिनट है क्या बेटा? हाँ जरूर जरूर, बैठिए ना प्लीज, आइए। मेरी बेटी इस साल भी यूनिवर्सिटी नहीं जा पाई। क्या कह रहे हो डैड? तो खैर, वो एक्स्ट्रा ट्यूशन लेगी, पर ट्यूशन फुल टाइम नहीं, पार्ट टाइम लेगी। अगर वो तुम्हारे यहाँ हाथ बटा सके तो बेटा। पर हमारे यहाँ तो कोई वैकेंसी नहीं है अभी। पर प्लीज, मुझे पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए। मेरे लिए एक अच्छा चेंज हो जाएगा। पूरे दिन नहीं पढ़ सकती ना। हाँ, असल में बात पैसे के बारे में है ही नहीं। मैं क्या कहता हूँ बेटा,
मैं तुम्हारा भाड़ा भी घटा दूंगा। मंजूर है, ठीक है, चलेगा। अगर आप इतना ही कह रहे हैं तो ये कल से हमारे यहाँ काम शुरू कर सकते हैं। वेलकम। थैंक यू। थैंक यू, दिल से थैंक यू। आप देखना, मैं मन लगा कर काम करूंगी। एकदम बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। डेफिन कल आके फिर काम पर लग सकती है ना? ठीक है, ठीक है। थैंक यू, थैंक। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ओके, मिलते हैं। आयरदम, ये सब क्या हो रहा था? वो लड़की इस साल यूनिवर्सिटी नहीं जा पाई, तो उसके डैड आए और बोले कि वो इस साल पार्ट टाइम ट्यूशंस लेगी, और उसके बाद जो उसके पास टाइम बचेगा ना, उसमें वो यहाँ पर आकर के हमारे साथ काम करेगी। 400 लीरा, वो हमारे रेंट में से 400 लीरा घटा रहे हैं। सच्ची में मैं तो हैरान ही हो गया था। 400 लीरा बोला उन्होंने, तो मैं ना उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता था। ओह अच्छा, तुम उनको तो नहीं पर मुझे ठेस पहुंचा सकते हो। और तुम इतने कोजी हो गए हो कि वो तुम्हें बेटा बुला रहे थे। वो मकान मालिक है यहाँ के, मकान मालिक को क्या ही बोल सकते हैं हम लोग। मैं समझ गई आयरदम, जो देखना था देख लिया, जो समझना था समझ लिया। ठीक है, फिर वो लड़की यहाँ पर काम कर सकती है, पर जब वो यहाँ पर होगी तुम यहाँ पर काम नहीं करोगे। गोंजा, ऐसा मत कहो ना प्लीज। गोंजा, अरे डार्लिंग, क्या कह रही हो तुम बोली थी तुम समझ चुकी हो, पर तुम क्या समझी हो? मैं क्या करूँगा अब? बोलो बेबी। गनी, तुम बुराक पर अटैक कैसे कर सकते हो? सच बोलो तो बहुत आसान था, पर तुम्हें कैसे पता चला इसके बारे में? उस पुसी कैट ने मेरी शिकायत की क्या? मजाक मत करो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो है ही कौन? अब से वो मर्द होना सीखेगा और मेरी गर्लफ्रेंड को नहीं चुराएगा। वैसे भी तुम्हारा क्या जा रहा है? तुम दोनों तो अलग ही हो ना। हमारा अगर ब्रेकअप हो भी जाए तो बुराक और मेरा फैमिली रिलेशन है जो कभी खत्म नहीं होगा। तुम्हें पता है ना, हम एक साथ बड़े हुए हैं। मुझे पता है। अगर तुम्हें ये पता है तो तुम उसी तरह पेश आओगे, समझे? मैं बुराक के साथ रुकने वाली हूँ कुछ टाइम, उसकी मॉम ने कहा है। ठीक है, उसे जल्दी से ठीक कर दो ताकि मैं उसे फिर से पीट दूं। गनी, अगर तुम्हारा हो चुका है तो मैं फोन रख रहा हूँ चार्ला। ठीक है। हेलो। आसले, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ मैं वुल्कान, तुम? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा सुनो, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे अभी। कहाँ हो तुम? बेकरी में हूँ। क्या कहा, बेकरी पर? क्या तुमने नई जॉब ढूंढ ली? नहीं, गोंजा और एरदम ने एक नई बेकरी खोली है, मैं उनकी मदद कर रही हूँ। ये तो अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, बात थोड़ी जरूरी है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। तुम जहाँ हो मुझे लोकेशन भेज दो, मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। बहुत जरूरी है तो टेक्स्ट करती हूँ। ठीक है, वहीं मिलते हैं। वेलकम मॉम। थैंक यू बेटा। ये क्या है? कहाँ? मैं कुछ दिनों के लिए बुराक के यहाँ रुकूंगी। क्या दिमाग खराब है तुम्हारा? नहीं मॉम, मेरे घर छोड़ने के बाद बुराक को कुछ लोगों ने बुरी तरह से पीटा। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। ठीक है बेटी, जाओ मिलकर आओ उससे, पर रहने की क्या जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं, तुम वहाँ नहीं रह सकती। मॉम प्लीज। चला, मुझे लगा था इसके बाद तुम्हें थोड़ी अकल आ जाएगी। बुरा कैसे लेगा इस बात को? मुझे नहीं लगता वो तुम्हें अपने पास भी आने देगा।
पर सेल्डा आंटी ऐसा नहीं सोचती है मॉम। तो ये सेल्डा का आइडिया है क्या? नहीं, मैंने सजेस्ट किया और वो मान गई। मॉम प्लीज मुझे मत रोकिए, मुझे जाना है बस। मुझसे तो झूठ मत बोलो चाला। देखो तुम गलत कर रही हो। तुम फिर से दुखी हो जाओगी मेरी बच्ची। मॉम मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकती हूँ, आप प्लीज चिंता मत कीजिए। ठीक है फाइन, पर उम्मीदों की उड़ान मत भरना। मुझे नहीं लगता कि तुम और बुराक फिर से एक हो पाओगे। इस तरह तो बिल्कुल नहीं। मिलते हैं। हेलो सेल्डा। वेलकम डियर। थैंक यू डार्लिंग। अब बुराक कैसा है? बेहतर है। जानती हूँ मैं पूरा दिन उसके बारे में सोचता रहा, इसलिए काम से सीधा घर चला आया। तुम चिंता मत करो, वो ठीक है, घबराओ मत। एल्चिन का कॉल है। हेलो एल्चिन। हेलो सेल्डा। शायद तुमने सुना होगा जो यहाँ हुआ। हाँ मैंने सुना। उम्मीद है बुराक ठीक हो जाएगा। चाला यहाँ से निकल चुकी है, बस तुम्हारे यहाँ पहुँचने ही वाली होगी। हाँ डियर, वो कुछ दिन हमारे पास रहेगी। मैंने सोचा चारला बुराक का ख्याल रखेगी तो वो थोड़ा बेहतर फील करेगा। हाँ तुमने अपने बेटे के लिए बहुत अच्छा सोचा है सेल्डा, पर चारला के लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम ऐसा सोच कैसे सकती थी? मेरी बेटी बुराक के लिए कोई खिलौना नहीं है। ओह एल्चिन जान, तुमने ऐसे कैसे सोच लिया? मुझे लगा इससे उनका रिश्ता बेहतर होगा। वो अब एक साथ कभी नहीं रह पाएंगे सेल्डा। चाला फिर से सपने देखने लगेगी। मैं उसे अब इस दर्द में और नहीं देख सकती। तुम समझने की कोशिश करो। तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे। अरे डार्लिंग, पर तुम। ठीक है सेल्डा, ठीक है। देखो चाला को मत बताना कि मैंने तुम्हें कॉल किया था, पर प्लीज कोई भी बहाना बनाकर उसे यहाँ वापस भेज दो। ठीक है। थैंक यू सो मच। ऐसे बात करने की क्या जरूरत थी? बहुत ज्यादा रूड है ये, बहुत रूड है एल्चिन। सेल्डा सुनो, मुझे लगता है कि एल्चिन बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हें क्या जरूरत है चारला को घर पे बुलाने की? पर क्यों नहीं? मैं उसे घर पे क्यों नहीं बुला सकती? ठीक है, तुम एक साफ दिल से सबका भला करना चाहती हो, पर तुम शायद चीजों को और बिगाड़ रही हो। ओहो, तुम भी ना निहात। मैं क्या बोलूं उससे? बोलो, ये कहूँ कि मत आओ यहाँ। ठीक है सेल्डा, तो फिर तुम वही करो जो तुम्हें ठीक लगता है। मेरी बात तो आज तक तुमने कभी सुनी नहीं। डार्लिंग, मैं सोच रहा था कि क्या हम नींबू पानी भी ऑफर कर दें, एकदम घर जैसा। जो मन करे वो करो आयरदम, या उससे बेहतर अपनी डियर डेफने से पूछो। अरे गोंजा, ऐसा मत कहो ना, प्लीज समझो ना। असल कुछ समझाओ ना इसको। बस करो गोंजा, उसको इतना मत परेशान करो। तुम इसे मत बचाओ, ये और बिगड़ जाएगा। मुझे बचाओ असल, बचाओ। Congratulations. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वेलकम। Thank you. बैठो ना। जगह काफी अच्छी है। हाँ, मैं अपने खाली वक्त में गोंजा और एरदम की मदद करने के लिए आ जाती हूँ। वोल्कान, क्या ज़रूरी बात करनी थी? चाला। मुझे उसका नाम सुनना ही नहीं है वोल्कान। आसले, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इस बार तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। अब क्या हुआ? चाला कुछ वक्त के लिए बुराक के यहाँ रुकने वाली है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें तब तक के लिए घर जाना चाहिए। उसने तुम्हें वहां देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मैं अपने खुद के घर में नहीं जा सकती हूँ? आसले देखो, तुम अपने आप को खतरे में डाल रही हो। क्या तुम यही चाहती हो? हाँ मैं चाहती हूँ। मैं बस घर ही जाने वाली थी। थैंक यू मुझे आकर बताने के लिए। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। आई होप कोई प्रॉब्लम ना हो। आसले प्लीज थोड़ा संभल के। डोंट वरी। सी यू देन। बाय, मिलते हैं। गुड डे गाइस। बाय बाय। हैव अ गुड डे।
आस्ल, अब क्या हुआ? चारला बुराक के यहाँ थोड़े दिनों के लिए रुकने वाली है। वुल्कान ने कहा मुझे कुछ दिनों के लिए घर नहीं जाना चाहिए। वो क्यों रहने वाली है वहाँ? बुराक बीमार है शायद, इसलिए। मुझे भी नहीं पता गोंजा, उसके दिमाग में जरूर कुछ पक रहा होगा। नहीं, बुराक इस चीज के लिए कभी नहीं मानेगा। मुझे नहीं पता गोंजा। वो चुड़ैल है ना, पूरा फायदा उठाएगी। आस्ले, तुम्हें शायद सच में घर नहीं जाना चाहिए। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो क्या करूं मैं? उस लड़की को रहने दो उसके घर में, अपने बॉयफ्रेंड के साथ। भले ही मर जाऊं पर ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम ठीक कह रही हो, पर तुम जरा बचकर रहना। उसे बच के रहना चाहिए। शाला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बुराक, तुम्हें नहीं पता क्या? क्या पता होना चाहिए मुझे? सैल्डा आंटी ने मुझे इनवाइट किया है कुछ दिन रुकने के लिए, तो सोचा पहले तुमसे मिल लूं और फिर आराम से सेटल हो जाऊं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मजाक चल रहा है क्या? मुझे पागल करके छोड़ने का इरादा है? बुराक माय लव, प्लीज स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। शांत हो जाओ। देखो, अगर तुम ऐसे बिहेव करोगे तो कभी ठीक नहीं होगे। तुम थोड़ा आराम करो। अब मैं बाद में आती हूँ तुमसे मिलने, ओके? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये इस हद तक गिर सकती है। बहुत हो गया। मॉम, ये आप क्या कर क्या रही हैं? इरादा क्या आपका? हाँ बेटा, शांति से बात करो, चारला सुन लेगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता। बुराक, तुम्हें नहीं लगता अपनी माँ से इज्जत से बात करनी चाहिए? क्या वो मेरी इज्जत करती है डैड? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप मेरी इस कंडीशन का फायदा उठा रहे हैं। बुराक, चारला को तुम्हारी फिक्र है, वो तुम्हारा ख्याल रखना चाहती है। क्या बुराई है इसमें? और वो मुझे सपोर्ट करना चाहती है। क्या किसी को घर बुलाने से पहले मुझे तुम्हारी इजाजत लेनी होगी? मॉम, चारला और मेरा ब्रेकअप हो चुका है। आपका ऐसा करने से उसके होप्स बढ़ जाएंगे और मेरा डिसीजन अब नहीं बदलेगा, ये समझ लीजिए आप। देखा क्या कर दिया तुमने? हाँ, हमारा बेटा आखिर अपनी मुश्किलों से लड़े या फिर तुमसे लड़े? तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है? तुम बुराक को चारला से और दूर करती जा रही हो। देखा ना, बोला था ना कि तुम्हें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है निहार, बस बहुत हो चुका, अब बस करो। हाँ, बहुत हो चुका सेल्डा। चलो, हैव अ गुड डे। ओके, बाय आस्ल। हेलो आस्ल, कैसी हो तुम? हेलो, कौन बोल रहा है? तुमने मुझे पहचाना नहीं? शर्म करो। क्या है? क्या चाहिए तुम्हें? तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं अभी किसके साथ हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम किसके साथ हो, कहाँ हो। तुम्हें शायद जान के थोड़ा फर्क पड़ेगा कि मैं कहाँ हूँ। मैं बुराक के यहाँ रह रही हूँ कुछ दिनों के लिए। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी। वो पहले से ज्यादा तंदुरुस्त हो जाएगा। तुम गुस्सा हो? तुम्हारा मन कर रहा होगा ना उसके साथ रहने का भी? तुम उसके साथ नहीं हो, तुम उसके घर पर हो। बहुत ही गिरी हुई हो तुम, जो मुझे कॉल करके बता रही हो। तुम पे दया आती है मुझे। तुम्हें अपने आप पर तरस खाना चाहिए जो तुम उसके साथ नहीं हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उसके दिल में हूँ, एक ऐसी जगह पे जहाँ तुम नहीं हो सकती हो। शांत हो जाओ, क्या कर रही हो तुम? इस लड़की ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। देखो डियर, वो ये सब तुम्हें परेशान करने के लिए कर रही है। वो चुड़ैल की तो देखो,
तुम्हें पता है ना, अगर उसको उस घर में कुछ हो गया तो तुम पर कोई भी शक नहीं करेगा। क्या कहना चाहती हो? मैं मजाक कर रही थी। मैं थोड़ी ना कह रही हूँ जब वो सो रही हो तो उसका गला दबा दो। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। बुराक सिर्फ मेरा है, समझी तुम? समझी तुम? अरे नहीं, क्या सोच रही थी मैं? उफ, दिमाग की दही हो गई है मेरी। घर जा रही हूँ, बाद में मिलती हूँ। ख्याल रखना, कुछ भी हो तो बताना। तुम्हारा दिन कैसा था? अच्छा था। तुम्हारा? कैसा हो सकता है? पूरे दिन बिस्तर पे था। मेरी बात सुनो ना, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। सुन रही हूँ। पर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। चारला तुम्हारे घर में रहने वाली है कुछ दिनों के लिए। अगर ये बताने के लिए फोन किया है तो रहने दो। तुम्हें कैसे पता? तुम मिली क्या उससे, या मॉम ने बताया? नहीं, वोल्कान ने बताया। मुझे वॉर्न करना चाहता था। वोल्कान ने? वो होता कौन है तुम्हें वॉर्न करने वाला? खैर बुराक, मैं नहीं दिखूंगी। मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी। तुम फिक्र मत करो। मेरी जान, आई एम वेरी सॉरी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो जल्द से जल्द वापस अपने घर चली जाए। तुम परेशान मत हो। ठीक है। खैर मैं भी चलती हूँ। असले, आई रियली लव यू अ लॉट। मैं भी। आसला, आ जाओ ना बेटा, मैंने डिनर तैयार किया है, एक साथ खाते हैं। मेरा पेट भरा हुआ है मॉम, मैं बाहर से खा कर आई हूँ। तो मेरे साथ बैठ सकती हो ना, हम लोग थोड़ी गपशप भी कर लेंगे। नहीं मॉम, बाद में बात करते हैं ना। अभी घर में मेहमान भी तो है, मुझे दिखना नहीं चाहिए। हाय मेरी समझदार बेटी। ठीक है, बाद में बात करते हैं। तुम अकेली हो ना? मैं आ रहा हूँ। अकेली हूँ, पर तुम अभी मत आना प्लीज। उफ, कितना मिस किया है तुम्हें। ये दिन खत्म नहीं हो रहा था। प्लीज जल्दी ठीक हो जाओ ना, फिर आराम से मिल पाएंगे। और तब तक कुछ लोग यहाँ से जा भी चुके होंगे। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना ये सोचकर कि चारला और मैं एक ही घर में हैं। अगर वो मुझे एक बार दिख गई तो मैं उसका खून कर डालूंगी। थोड़ी सी जेलस है, थोड़ी पोजेसिव भी है, प्यारी सी है मेरी गर्लफ्रेंड। अब तुम जाओ बुराक, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। ओह, अब थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ ना। तुम ही तो मेरी मेडिसिन हो। जाओ बुराक। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मिस्टर बुराक, मिस सुकरान, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। मिसेस सेल्डा ने आपको डिनर के लिए बुलाया है। उनको बता दो कि मैं अपने रूम में खाऊंगा। जी बिल्कुल मिस्टर बुराक। शुक्रान, सुनो, बुराक नहीं आ रहा क्या? वो अपने कमरे में खाना चाहता है मिसेस सेल्डा। मुझे बुराक को देख के आना चाहिए। वो बेचारा बहुत दर्द में है, इसीलिए डिनर के लिए नहीं आया। सेल्डा, तुमने सुना नहीं क्या? शुक्रान ने कहा बुराक अपने कमरे में डिनर करना चाहता है, और जैसा तुमने कहा कि वो दर्द में होगा ना। हाँ सेल्डा आंटी, हमें बुराक को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वोल्कान ना होता तो क्या करता मैं। मेरे पीछे वो ऐदा का ख्याल रखता है। यहाँ आ पाया तो उसकी वजह से। तुम्हें लगता है वो अपनी माँ के पास जाएगी?
ये जानते हुए कि तुम्हें कितना दुख होगा। ऐदा कभी भी कुछ भी कर सकती है। आजकल वो मुझसे इतनी नाराज है कि मैं कुछ भी कहूं तो उसे लगता है मैं उसे चोट पहुंचाना चाह रहा हूं। शुक्र है कि वो बशाक के पास नहीं गई। कल घर पहुंचा तो उसे उसके कमरे में देखकर तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना रिलीफ था। सिनान, ऐदा बहुत अक्लमंद है, इसके बावजूद उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वक्त के साथ साथ वो सब समझ जाएगी कि क्या सही और क्या गलत। भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। तुम मुझसे जब भी बात करती हो तो मेरी सारी मुश्किलें गायब हो जाती है, पता है तुम्हें? तो फिर मेरी फ्यूचर वाइफ कैसी है? क्या वो और उसकी बेटी हमारी शादी से खुश है? बिल्कुल भी नहीं। तुम अकेले ही नहीं हो जो अपनी बेटी को समझने की कोशिश कर रहे हो। तो फिर तुमने उसे रुकने क्यों दिया मेरे भाई के यहाँ? मैंने रुकने नहीं दिया, मुझे फोर्स किया गया। कैसे? तुम्हें किसने फोर्स किया? मैं क्या करती, सेल्डा ने उसे कहा। उसने चाला को इनवाइट किया रहने के लिए। बुरा के लिए? हाँ। ओ सिनान, फॉर गॉड सेक, अब तुम भी ये सारी बातें शुरू मत कर दो। क्या तुम्हें नहीं लगता मुझे दुख होगा? ठीक है जान, ठीक है, इधर आओ, शांत हो जाओ, आ जाओ। तुम्हें पता है मैं तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहता हूं। अब देखो, येंगे किसी बुरे इरादे से नहीं कर रही है। वो यही सोच रही होगी कि ऐसे करने से शायद चाला और बुराक फिर से एक साथ हो जाए। सिनान, मैं भी जानती हूँ सेल्डा का कोई बुरा इंटेंशन नहीं है, पर जो होगा वो मेरी बेटी को होगा। मुझे डर है कि वो फिर से हर्ट होगी। तुम परेशान मत हो, ठीक है? चाला एक समझदार लड़की है। वो बस एक बुरे वक्त के बीचों बीच गुजर रही है। उसको जल्दी समझ आ जाएगा, ठीक है? आई होप सो सिनान, आई होप ऐसा ही हो। ऑफ कोर्स सबके सो जाने का इंतजार किया। जब तक सेल्डा आंटी मेरे साथ थी मैं बुराक के कमरे में कैसे जा सकती थी? वैसे पता है कि रात में फल खाने से घाव जल्दी भर जाता है। बकवास मत करो, कितनी बेवकूफ हो तुम। ऑफ कोर्स मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं होगा, पर फिर भी इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये मेरी एंट्री टिकट नहीं बन सकती है बुराक के कमरे की। फोक्स कहाँ रखे हैं? मिल गए। चलो हम बाद में बात करते हैं। मुझे बुराक के पास तुरंत जाना है। मैं तुम्हें शायद कॉल नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं बिजी रहूंगी। See you। मैं इसके बाल नोच डालूंगी। देखो इसे। मेरी जानेमान चाला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने मुझे जाने मन कह के बुलाया? मुझसे बकवास मत करो चाला। क्या जाने मन? तुमने ही तो कहा भी जाने मन। मुझे लगा तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। सपने देखना बंद करो चाला। मुझे लगा मॉम आई है, क्योंकि जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरी मॉम को आदत है कि वो रात को कमरे में आकर मुझ पर चेक करती है कि मैं ठीक हूँ या नहीं। वैसे भी तुम मेरे कमरे में क्यों आई हो? यहाँ से दफा हो जाओ। मैं अपने हीरो के लिए फल भी नहीं ला सकती। ठीक है चाला, ठीक है, मैं समझ गया। तुम कभी सेंस तो बात कर ही नहीं सकती हो।
मैंने ये सब सिर्फ इसीलिए किया, ये सोच के कि तुम मेरी बचपन की दोस्त हो। पर अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें गनी के साथ ही छोड़ देता। पर एक बार देखो तो मैं कितने सारे फल लाई हूँ। हाँ, दिख रहा है मुझे। मुझे अपने साथ रहने दो। क्या पता तुम्हें रात में किसी चीज की जरूरत पड़े। मैं वादा करती हूँ तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। अपना हाथ हटाओ प्लीज। अगर मुझे किसी चीज की जरूरत हुई तो मैं तुम्हें बुला सकता हूँ, राइट? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। अब मुझे सोने दो प्लीज। चलो निकलो। पर गुड नाइट। बाहर निकलो, चलो। दफा हो जाओ, चलो। खैर, मैं थोड़े वक्त के लिए तो यहाँ हूँ। जाओ, जल्दी जाओ, वापस मत आना। कितनी बेवकूफ है ना ये, पूरी तैयारी के साथ आई है। अब इसने डोर क्यों लॉक कर दिया? ये एक बुरे सपने की तरह वापस लौट आई है। इससे छुटकारा कैसे पाऊं? आस्ले, क्या हुआ? तुम किसी और का इंतजार कर रहे थे? मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारे इंतजार में रहता हूं। मेरा केक! I'm so sorry. तुम्हारे लिए मैंने केक बनाया था। हो, शुक्र है ये फिर से मेरे सिर पर नहीं गिरा। तुम उस दिन एक जंगली शेरनी की तरह थी। और तुम भी कितने बदतमीज थे। पर उस नीले ड्रेस और पीले हेयर बैंड में तुम क्यूट लग रही थी। तुम्हें याद है? Of course मुझे याद है। कैसे भूल सकता हूँ एक लड़की को जिसने मेरी गाड़ी के वाइपर्स मोड़े। वही तो एक पल था जब मैं तुम पर फिदा हो गया। मैंने कहा लड़की हो तो ऐसी। बेवकूफ कहीं के। हिलो मत। क्या हुआ? बहुत स्वीट लग रहा है। बिल्कुल मत हिलना। बहुत मीठा था। ऐसा तो मुझे डायबिटीज हो जाएगा। सच में इतना वेट पुट ऑन कर लूंगा ना। फिर भी अच्छे लगोगे। असले, तुम यहाँ क्या कर रही हो यार? क्या कर रही हूँ मतलब क्या? तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाई हूँ। बहुत हो गया, अब मैं और नहीं झेल सकता। ओहो, ये तो मेरे दिमाग से ही निकल गया था। ठीक है बुराक,
तुम्हें किसी की अच्छाई या दोस्ती से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने मेरे साथ जो किया उसके बावजूद भी मैं तुम्हारा बुरे वक्त में साथ देने आई हूँ, पर तुम्हें उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है। ये तुम्हारा तरीका है वाकई में मेरा दिमाग खराब करने का? हाँ, मैं क्या कर रही हूँ? मैं ना तुमसे और कुछ सुनना नहीं चाहता चार्ला। तुम इस घर में जब तक चाहो तब तक रह सकती हो, क्योंकि मैं जा रहा हूँ। बुराक, बकवास बंद करो। ये क्या हो रहा है? नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकते हो। हाथ हटाओ चार्ला। क्या हो रहा है? तुम्हारी आवाज ऊपर तक सुनाई दे रही है। थोड़ा शांति से बात करो। ठीक है बुराक, ठीक है। अब तुम सुनो, आज तुमने मेरी बेइज्जती की है, पर अब मैं इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी। ये बात हमेशा याद रखना। चार्ला, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं तो तुम्हें पागल करके छोड़ूंगी। चार्ला बेटा, हनी, मुझे तुमसे बात करनी है। ये क्या कर रही हो? सेल्डा आंटी प्लीज, मेरा यहाँ आना बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं था। बस मुझे धक्के मार के निकालना बाकी था, वो भी कर दिया उसने। मैं तो बस यहाँ आपकी मेहमान बनकर आई थी। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे साथ। तुम सही कह रही हो बेटा। उफ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं सामान पैक करके यहाँ से निकलना चाहती हूँ, अगर आप जाने दे तो। ठीक है डियर। ओह, ये तो असली का ब्रेसलेट है। आहा, वो भूल गई इसे पहनना, मेरी भुलक्कड़ बेटी। असली बेटा, तुमने कहा था तुम्हारा ब्रेसलेट गुम हो गया, वो तो किचन में था। किचन में था? थैंक यू मॉम। मॉम, मेहमान चले गए क्या? पूछो मत असला, मिस्टर बुराक और उनकी गर्लफ्रेंड का बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। क्यों, क्या हुआ? मुझे नहीं पता, पर शायद मिस्टर बुराक नहीं चाहते कि उनकी गर्लफ्रेंड यहाँ पर रहे। अब ज्यादा देर तक नहीं रुकेगी। खैर, हमें क्या लेना देना। मैं किचन जा रही हूँ, तुम क्या करोगी? बेकरी जा रही हो क्या? हाँ जा रही हूँ, बस पर्स लेना था मुझे। ठीक है बेटा, खूब मजे करना। हाँ ठीक है। गौंजा को मेरा प्यार देना। हाँ जरूर। गनी ने तुम्हारे साथ जो किया वो कम था। बुराक, मुझे तुमसे बात करनी है। मॉम, आप क्या कर रही है वो बताओ मुझे। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तुम
चारला से कितना रूडली बात कर रहे थे, कितनी बेइज्जती कर रहे थे। उसका यहाँ आना एक बहुत बड़ी भूल थी मॉम, मैंने बताया था आपको। बुराक, चारला अपने कमरे में है, वो अपना सामान बांध रही है, वो घर छोड़ के जा रही है बेटा। अच्छा है ना मॉम, फाइनली। बुराक, मैं इस हालत में चारला को घर से बिल्कुल नहीं जाने दे सकती। मुझसे क्या चाहती क्या हो आप? बेटा तुम मुझसे माफी तो मांग ही सकते हो ना। चारला हमारे परिवार की एक सदस्य है। अब तुम्हारा उससे ब्रेकअप भी हो जाए तो क्या हुआ, बचपन की दोस्त तो है ना। भूल जाइए, मैं उससे माफी नहीं मांगूंगा। देखो बुराक, सुनो, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारे किसी मामले में कोई दखल अंदाजी नहीं करूंगी, पर सिर्फ एक बार उससे माफी मांग लो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ठीक है मॉम, ठीक है। मैं लिविंग रूम में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आ जाना। मिसेस सेल्डा, आप ठीक तो हैं? हाँ मैं अच्छी हूँ शुक्रान। क्या बात है? मुझे पूछना था मिस चावला डिनर में अगर कुछ खास खाना चाहती हैं तो। नहीं, चारला शायद डिनर के लिए नहीं रुकने वाली। ठीक है मैम। सेल्डा आंटी, मैं जा रही हूँ। चारला बेटा, बुराक तुमसे कुछ कहना चाहता है, सुन के जाओ उसे क्या कहना है। चाला। मिस्टर बुराक, आपसे मिलने आपका कोई स्कूल का दोस्त आया है। आहा, गनी, इतना वक्त हो गया तुमसे मिले हुए, कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ। बेटा घर पे सब ठीक है ना? उनसे भी मिले काफी वक्त हो गया, पहले कितना मिला करते थे हम उनसे। हाँ वो यहाँ से चले गए तो मिलना मुश्किल है, पर उनसे मेरा हेलो जरूर कहना। ठीक है, बता दूंगा। तुम बैठोगे नहीं, खड़े क्यों हो? नहीं थैंक यू, मैंने सुना जो हुआ, गेट वेल सून बोलने आया था। गेट वेल सून ब्रदर। ओह, काफी पिटाई हुई है तुम्हारी लगता है। कौन थे वो, कैसे हिम्मत हुई इतनी उनकी तुम्हें पीटने की? कुछ हरामजादे थे। वो सड़क छाप होते ना। जिन्होंने इसका ये हाल किया उनके साथ तो बहुत बुरा होना चाहिए। बिल्कुल जरूर होगा मॉम, आप बस देखते जाइए। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें थोड़े बहुत सेल्फ डिफेंस मूव सिखा सकता हूँ। आखिर एक मजरूलू का ऐसे पिटना शोभा नहीं देता है। मैं अब चलती हूँ सेल्डा आंटी। गनी तुम मुझे घर ड्रॉप कर दोगे? ऑफ कोर्स कर दूंगा, तुम्हें जहां भी जाना है ले चलूंगा। मिलते हैं आंटी। सी यू डियर। जल्दी मिलता हूँ तुझसे ब्रो। बेसब्री से इंतजार है। तुम्हारे आने की टाइमिंग इससे अच्छी नहीं हो सकती थी। कैसे? आसला क्या हुआ? गोंजा, वो लड़का जिसने बुराक को मारा था वो अभी घर से निकला चारला के साथ। आसला क्या बोल रही हो तुम? ये तो बहुत ही शॉकिंग बात है। जरा सोचो तो, बुराक तो पागल हो गया होगा, अपनी माँ की वजह से कुछ बोल ही नहीं पा रहा होगा। उफ। क्या चाला ने उसे बुलाया होगा? अरे नहीं,
क्या वो ऐसा कर सकती है? कर सकती है का क्या मतलब? तुम्ही ने तो कहा कि वो साथ में घर से निकले। पहले उसने बुराक को पीटा और फिर उसके घर आ गया। ऐसे थोड़ी ना होता है। मुझे नहीं लगता वो खुद वहाँ आया होगा। उफ, मैंने इस लड़की को क्यों नहीं पीट डाला कल रात को? कल रात को इसका हाल बेहाल करना था। मन तो कर रहा था कि मैं उसको पकड़ के सड़क पर घसीटते हुए लेकर आ जाऊं। कमीना। मॉम, अगर आप यहाँ नहीं होती ना तो उसे उसकी औकात दिखा देता। कोई बात नहीं, जल्दी दिखा दूंगा। शुक्रान। जी मैम। हलील कहाँ है? मैंने गार्डन में देखा था हलील को। असले, ये ब्रेसलेट तुम्हारा है क्या? नहीं, ये मेरा नहीं है। तो फिर तुमने क्यों पहना है इस ब्रेसलेट को? तुम किसी और की चीज को कैसे इस्तेमाल कर सकती हो? ये तो चोरी हो गई ना। जवाब दो मुझे, ये ब्रेसलेट तुम्हारी कलाई पर क्या कर रहा है? सैरडा मैम, दरअसल मैंने दिया था इसे ये ब्रेसलेट। तुमने दिया था? जी। मतलब मुझे तो ये वहाँ फार्म हाउस पर मिला, तो ये ब्रेसलेट तुम्हारा था? ओ, मैंने वहाँ छोड़ दिया था। मैं भूल गई थी इस सफाई करते वक्त। थैंक यू वापस लाने के लिए। यू वेलकम। चलो ठीक है, अगर तुम्हारा है तो कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया असला। मुझे लगा था तुमने और बुराक ने मिलना बंद कर दिया है। कोशिश तो की थी, मैं नहीं कर सकी। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया पर तुम मेरी बात को नजरअंदाज कर रही हो। ये क्या कर रही हो तुम कॉलेज हाउस पर? तुम वहां कैसे जा सकती हो असल? नहीं, बहुत हो चुका अब मैं तुम्हारी माँ से बात करूंगी। मैं उसे सब बता दूंगी। मुझे क्या बताने वाली थी शुक्रान? हाँ। हलील। जी मिस सेल्डा। तुम बुराक को कैसे फॉलो कर रहे हो हलील? किसी ने मेरे बेटे की जान ही ले ली थी और तुम्हें खबर तक नहीं हुई। कहीं तुम पर भरोसा करके मैं कोई गलती तो नहीं कर रही? प्लीज ऐसा मत कहिए मिस सेल्डा। आपने कहा उतना ही फॉलो करो जितना जरूरत है, तो मैंने छोड़ दिया। मैं आपको बताने वाला था पर उससे पहले ही आप। एक्सक्यूज नहीं चाहिए मुझे हलील। जब तक मैं ना कहूँ तुम उसका पीछा करते रहो। ठीक है मैम, मुझे माफ कर दीजिए। आप कहें तो मैं अपना इस्तीफा दे सकता हूँ। मुझे और गलतियाँ बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं क्या उनका पीछा करता रहूं? नहीं, अभी के लिए रोक दो। क्या असले ने कोई गलती की है? क्या हुआ बेटा? मैं असले से कह रही थी आई एम सॉरी। असला, इस घर में बहुत परेशान है, बहुत दुखी है एमिल। वो फौरन यहाँ से निकलना चाहती है। हम बस इसी बारे में बात कर रहे थे। मैंने बोला तुम्हें बता दे, पर ये तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती थी। तो ठीक है बेटा, मुझे पता है इस बारे में। ठीक है असला, घर ढूंढते हैं। चलो अब। वही अच्छा होगा एमिल। असला की खुशी से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। 2 बेडरूम का घर काफी होगा। कम किराए में ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैं मदद करूंगी तुम्हारी। मेरे पास कुछ पैसे हैं। जरूरत नहीं, हम अपना ख्याल रख लेंगे। हाँ बिल्कुल शुक्रान, हमें पता है क्या करना है।
मुझे पता है अमल, मुझे पता है तुम संभाल लोगी, तुम सब कुछ सही कर दोगी। तुम दोनों माँ बेटी क्या कुछ नहीं संभाल सकते, इतना सब कुछ होने के बाद भी। पर फिर भी जरूरत पड़े तो मैं हूँ, मुझे बताना। शुक्रिया शुक्रान। ठीक है बेटा, हम लोग घर ढूंढना शुरू कर देते हैं। बस तुम दुखी मत होना बेटा। असलू, तुम्हारी खुशी और सुकून मेरे लिए सबसे बढ़कर है। ठीक है, हाँ थोड़ी दिक्कत होगी पर कर लेंगे। ठीक है बेटा? ठीक है मॉम, मैं बेकरी जा रही हूँ, बाद में मिलती हूँ। शुक्रान, शुक्रिया। हेलो मेरी जान, क्या हुआ? तुम ठीक तो? मैं बहुत दुखी हूँ बुराक। अच्छा जान, ठीक है, तुम शांत हो जाओ, मैं हमारी जगह पर पहुंचता हूँ, तुम वहीं आ जाओ। ठीक है, मैं आ रही हूँ। एक दिन नहीं बीता जब सब नॉर्मल हो। ओह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ ऑफ कोर्स, मैं तुरंत बताती हूँ चाला को, वो बहुत खुश होगी इस ऑफर को लेकर। ऑफ कोर्स, जरूर, सी यू। वंडरफुल। मेरी बच्ची, वेलकम। तुम जल्दी आ गई, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं मॉम, बुराक के ठीक होने के बाद मेरा ज्यादा काम नहीं था वहाँ। अच्छा किया। आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। क्या हुआ, आप बहुत खुश लग रही हैं? हाँ, वो एजेंसी जिसके साथ हमने डिजाइन कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया था, वो तुम्हारे साथ काम करना चाहती है। मेरे साथ? क्या काम? तुम्हें पता है वो लोग बहुत सारी कंपनीज के साथ काम करते हैं। एक कंपनी है जिसने तुम्हारे डिजाइन्स देखे और उन्हें बहुत पसंद किए हैं और अब वो तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं। वैलेंटाइंस डे के लिए तुम डिजाइन करोगी ना उनके लिए? मॉम मैं... वो हमारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। मॉम, मैंने वो सिर्फ हमारी कंपनी के लिए डिजाइन किया था। मैं इसको एक जॉब की तरह नहीं देख रही हूँ, और वैसे भी स्कूल शुरू होने वाला है। लेकिन ये तुम्हारे स्कूल में बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा। मुझे लगता है इस ऑफर के जरिए तुम जिंदगी में काफी आगे बढ़ सकती हो। नहीं मॉम, मेरा ये काम करने का मन नहीं है, मैं श्योर हूँ। ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होता, पर ठीक है, आखिर तुम्हारी मर्जी। थैंक यू, मैं जाके फ्रेश हो जाती हूँ, अभी आती हूँ। ठीक है बेटा। शुक्रान आंटी को पता चल गया है कि हम कॉटेज हाउस गए थे। कैसे पता चला? जब तुम्हारी मॉम वहाँ गई थी तो उन्हें मेरा ब्रेसलेट मिला था। क्या? हाँ, मेरी मॉम ने मुझे दिया ये बोलकर कि मैंने किचन में छोड़ दिया था। मुझे भी लगा कि मैंने शायद किचन में ही छोड़ दिया होगा, तो मैंने पहन लिया। फिर तुम्हारी मॉम ने वो ब्रेसलेट देख लिया और पूछने लगी कि मुझे कहाँ से मिला। वो ब्रेसलेट पहचान गई थी, उन्हें लगा मैंने चोरी की है। अरे यार, मुझे नहीं पता शुक्रान आंटी नहीं होती तो क्या करती। आई एम वेरी सॉरी, तुम्हें ये सब फेस करना पड़ रहा है और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। अब हमें बात कर लेनी चाहिए, सच में। हाँ, मुझसे भी अब ये सब और नहीं सहा जाता। मैं अब मॉम को किसी भी दिन बता दूंगी, आई प्रॉमिस। क्या बात है, तुम्हारी नई एम्प्लॉय काफी मेहनत कर रही है। देखो तो हनी, उस लड़की ने ये पूरी जगह केवल आधे घंटे में साफ कर दी। आयरदाम, अरे तुम मुझे गलत समझ रही हो, मेरा मतलब है वो लड़की काफी मेहनती है। मुझे पता है तुम्हारा क्या करना चाहिए। मेरा क्या करोगी? डेफने? हाँ, किचन में थोड़ा काम बचा हुआ है। यहाँ का काम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, मैं अभी जाकर किचन संभालती हूँ।
हाँ हाँ ठीक है प्लीज। ये तो बहुत मेसी है ना। इतनी सारी डिशेस भी साफ करनी है। कोई बात नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। वैसे भी मुझे बर्तन धोना बहुत अच्छा लगता है, उसी से शुरू करती हूँ। ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही सिंसियर निकली। और हाँ, केक का बैटर भी खत्म हो गया है। क्या तुम वो भी बना दोगी प्लीज? जरूर, मैं बना दूंगी। और हाँ, इंग्रेडिएंट्स रेशियो के साथ वहाँ पर लिखे हुए हैं, तो अपना काम एंजॉय करना फिर। थैंक यू। आयरदाम। हाँ जाने मन। ये लड़की बहुत स्लो है, काम खत्म नहीं कर पाएगी। अरे हनी, उसे एक मौका तो दो, अभी अभी तो शुरू किया है उसने। आयरदम, क्या कहा बेचारी लड़की? क्या हो क्या रहा है ये? आज बेचारी है, कल डेफने और फिर डियर बुलाओगे। ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जाने मन, तुम मेरे प्यार में पागल हो चुकी हो। शर्म करो आयरदम, शर्म करो और अपना काम करो प्लीज। हाँ बिल्कुल जाने मन। हम एक काम करते हैं, तुम जाओ अब और थोड़ी हवा खा कर आओ। कौन सी हवा खाऊं मैं? समुंदर की हवा। और तुम ये शॉपिंग की लिस्ट भी लेकर जाओ। समुद्र की हवा खाते जाना और साथ में ये सामान भी लेकर आ जाना। तो तुम कहना चाह रही हो कि रात तक मत आना? बहुत अच्छे माय डियर, मैं वही कह रही हूँ। बुराक, मैंने चार्ला और उस लड़के को तुम्हारे घर से निकलते हुए देखा। उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ तक आने की? कमीना, गेट वेल सून बोलने आया था। चार्ला मुझे जेलस फील करवाना चाहती थी, इसलिए उसने उसको बुलाया, जैसे कि मुझे कोई फर्क पड़ता है। एनीवे, तुम इतना मत सोचो, क्या वो लोग मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, पर जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। I'll see you, my love. तुम अंदर नहीं आओगे? नहीं, मुझे कंपनी में थोड़ा काम है, मैं पहले वो कर लेता हूँ। बुराक, प्लीज अपना ख्याल रखना। उस गधे के साथ प्लीज झगड़ा मत करना। मुझसे वादा करो, नहीं तो मैं जाने नहीं दूंगी। ओके? अपने बॉयफ्रेंड की किसी को बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। ठीक है, तुम परेशान मत हो। मैंने कहा मुझसे प्रॉमिस करो। हाँ, तुम घबराओ मत। तुम पर यकीन है। कहाँ है बे छबरी? मैं तुम पे अभी वक्त बर्बाद नहीं कर सकता बुराक, बिजी हूँ। भाग मत फट्टू। मैं तुमसे क्यों भागूंगा? तो बताना कहाँ है, आ रहा हूँ मैं अभी। डर मत बेटा, अकेले आऊंगा। ठीक है, मिलते हैं आज। मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगा। इंतजार करूंगा, जल्दी भेजना, समझा? चल फोन रख। बहुत बड़ी गलती कर दी तूने। दामला। यस मिस एल्चिन। मुझे तुमसे कुछ पूछना है।
तुम्हें ये बात कैसे पता चली थी कि चाला ने कंपटीशन में एंटर किया है? मतलब उसने तुम्हें बताया या तुम्हें बाद में पता चला? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं डियर, बस जानना चाहती थी। उन्होंने खुद कहा था। जब मैंने देखा वो आपके कमरे में फाइल्स देख रही थी, मैंने उनसे पूछा कि वो क्या ढूंढ रही हैं। उन्होंने कहा कि वो कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती है। मैंने उनको बताया कि पार्टिसिपेंट्स एनोनिमसली compete करेंगे। आई सी। अच्छा ठीक है डियर, तुम जा सकती हो। जी मिस एल्चिन। इतनी हिम्मत तो नहीं करनी चाहिए उसे। कोई बहुत बड़ी भूल हुई है आप लोगों से। वो मेरी डिजाइन है, प्लीज मुझ पर यकीन कीजिए। तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स है जो ये प्रूव करें कि वो डिजाइन्स तुम्हारे हैं? नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। अफसोस है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा असले। हाँ गौंजा, हमें जल्द से जल्द अपना घर ढूंढना होगा। उफ, नहीं तो शुक्रान आंटी हमें चैन से जीने नहीं देंगी, खासकर उस घर में। काश वो 10,000 लिरास मैं जीत गई होती। उफ, वो तो सबसे अच्छा हुआ होता। असले, प्लीज गुस्सा मत करना, पर शायद तुम्हें वोल्कान का लोन ऑफर कबूल कर लेना चाहिए। गौंजा बकवास मत करो। वो तुम्हें पैसे ही तो देना चाहता था, क्या बुराई है? गौंजा। अच्छा ठीक है, सॉरी। वोल्कान का कॉल है। उसको पता चल गया कि हम उसकी बात कर रहे हैं। काफी ज्ञानी है। नहीं, मैं उसका कॉल नहीं ले सकती अभी। अगर उसने कहा मिलना है तो मुझे उसे झूठ बोलना पड़ेगा ना। आस्ल, लाइफ कितनी फनी है ना। कुछ महीनों पहले तुम वोल्कान के प्यार में थी। तुम वेट करती थी कि वो बेकरी आए जिससे तुम उसे देख पाओ। तुम्हें याद है क्या, तुम कितनी एक्साइटेड और खुश थी जब तुम्हें पता चला कि तुम बोर्डरूम में जिसकी गर्लफ्रेंड होने का नाटक करोगी वो वोल्कान है। आस्ले? मैंने जो सुना क्या वो सच है? मेरी गर्लफ्रेंड के हाथ से अपना हाथ हटा।